यही हमारे महाराष्ट्र के भैया हैं, देखिए इनको। भाऊ जोहार, जय महाराष्ट्र जय झारखंड। ये महाराष्ट्र हैं। तमाम मीडिया वाले बिल्कुल इनको फोकस कीजिए, क्योंकि इनके सामने हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो लोग हमें कहते हैं ना कि ये लड़का बाहरी भीतरी की बात करता है। अच्छा एक बात बताइए भाऊ, हमारी बात बताइए, आप सिर्फ इशारों में बताइए, इशारों में बताइए, क्या महाराष्ट्र में हमारे झारखंड के अगर कोई बच्चे जाएंगे, वहाँ जो सरकारी नौकरियां हैं, डीएसपी वगैरह, बीडीओ वगैरह, सीओ वगैरह, तहसीलदार, दीवानी जो भी है, क्या वो फॉर्म भर के बन सकते हैं? सुनिए महाराष्ट्र के भैया हैं, इनको हम कोई फोर्स नहीं किए हैं। मीडिया वाले इनको बिल्कुल फोकस कीजिए। जो कहते हैं जरा मत तो बाहरी भीतरी की लड़ाई करता है, अरे भाई हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हम लोग मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग महाराष्ट्र का धन्यवाद भी देते हैं कि चलो भाई हमें रोजी रोजगार के लिए जगह दिया। बिल्कुल हम लोग महाराष्ट्र के अलावा उन तमाम राज्यों का, बाकायदा बिहार और यूपी क्यों न रहे, अगर हमारे मजदूर वहां पटना में, इलाहाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है वो राज्य हमारा नहीं है, अब तो हमें वहाँ राज्यवासियों का अधिकार नहीं मिलेगा। बात बराबर है भाई? बराबर है, सही बात है, सही बात है ना। यानी अगर हम कहें कि महाराष्ट्र मराठियों का है, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात गुजरातियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बंगाल बंगालियों का है, कोई दिक्कत नहीं, बिहार बिहारियों का है, बराबर है। तो अगर हम कहें झारखंड झारखंडियों का है तो दिक्कत होना चाहिए। आप बनाएंगे, आप ये कौन है इसके लिए? आप देखिए यहाँ महाराष्ट्र के भाई हैं, पूछिए इनसे। हमारे आपके महाराष्ट्र में हमारे 5 लाख लोग रहते हैं, आपको खुद सतारा में है, आप खुद बताइए वो कैसा रहते हैं। 1 मिनट बता दीजिए किस प्रकार का कमरा है और क्या काम करते हैं। 10 बाय 10 कोने में वो अपना बीबी बच्चे पढ़ाई। सुन लीजिए, 10 बाय 10 के रूम में बीबी बच्चों के साथ रहते हैं। 10 बाय 10 बुझा हो, यानी 2 आदमी सुठवार घरवा में हटा जी, तो 10 बाय 10 के। इन्हें हम कोनो बोलने के लिए प्लानिंग करके नहीं लाए हैं, ये बल्कि ये स्कूल चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, इनके पास भी बहुत सारे झारखंडी नौकरी करते हैं ना भाई। या हमारे जो भाई सुनील माली साहब, संजू जी माली हमारा दूसरा भाई है, वहाँ नौकरी करते हैं। बात बरोबर है? बराबर है। 10 बाय 10 के कमरे में, सुन लीजिए, 10 बाय 10 के कमरे में एक मराठी भाई यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, आज 50,000 की भीड़ में बोल रहे हैं कि जो झारखंडी वहाँ रहते हैं 10 बाय 10 के कमरे में, उसी कमरे में पत्नी भी रहती है। हाँ, पत्नी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, सगे वाले भी रहते हैं, वाले आएगा नहीं वो भी उधर रहता है। 10 बाय 10 के कमरे में पूरा परिवार रहता है। हमारी लड़ाई कैसे गलत है भाई? कौन हिसाब से गलत है? अब एक बात हम क्लियर कहना चाहेंगे, जो लोग हमारी बात को सुन रहे हैं वो झारखंड के अलावा किसी राज्य से रहे, हमारी लड़ाई किसी राज्यवासी से नहीं है, बात को समझिए। हम बात कर रहे हैं 1932 खतियान की। अब सवाल है कि 1932 का खतियान का मतलब ये थोड़ी है कि जो लोग खतियानधारी नहीं है राज्य से चले जाएं, ऐसा किसने कहा आपको? बिल्कुल नहीं। पहले समझिए कि खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, खतियान का इस्तेमाल कहाँ होगा, उसका उपयोग कहाँ होगा। न हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान के आधार पर इस झारखंड की स्थानीय नीति बने, क्योंकि सभी झारखंडी नहीं होंगे, 140 करोड़ लोग झारखंडी नहीं होंगे। बात को समझिए, जितने भी गैर झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और अपने राज्य में भी, यानी दोनों राज्य में रहते हैं, बात को समझिए। भारत की अभी जनसंख्या मान के चलिए अनुमान 140 करोड़ है, अनुमान मानते हैं, और झारखंड की जनसंख्या मोटा मोटी 3.5 करोड़ है। तो भाई पूरा का पूरा 140 करोड़ झारखंडी नहीं हो सकता है, समझिए बात को। 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है वो सबके सब झारखंडी नहीं हो सकते हैं। तो झारखंडी कौन है? तो जो झारखंड के भूभाग में रहते हैं। तो हमारे खतियान आधारित नीति का मतलब है कि इस राज्य के जो मूलवासी है, इस राज्य के बाहर जिनका सरकारी नौकरी के अलावे किसी सरकारी दस्तावेज में कोई नाम नहीं है, क्योंकि बहुत कोई रेलवे का नौकरी करते हैं, कोई इलाहाबाद में है, कोई कानपुर में है, कोई कर सेंट्रल नौकरी कोई कहीं कर सकता है, तो वहां सरकारी नौकरी में उसका नाम हो सकता है, लेकिन उसके अलावे उसका नाम किसी दस्तावेज में नहीं है। वो मूल रूप से झारखंडी है, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही नाम है, यही दस्तावेज है, यही घर है, यही मकान है, यही सब कुछ है।